टॉपिक चल रहा था एम एस वर्ड। ओके, Yes, sir. एम एस वर्ड में देखिए, ये एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने ओपन किया। तो एम एस वर्ड में क्या है आपका, होम मेनू का सारा ऑप्शन मैंने आप लोग को बता दिया था। हाँ, अक्षत और आयुष और आप भी पढ़ चुके हैं दीपक। होम मेनू आप पूरा पढ़ चुके हैं। होम मेनू के बाद आपका दिया है फाइल मेनू। फाइल मेनू आपको पढ़ना पड़ता है। तो फाइल मेनू भी आप तीनों लोग पढ़ चुके हैं। ओके, आपसे इतना नहीं पढ़े हैं। हाँ, Yes, sir. अभी आप अपना चीज़ें पढ़ेंगे, आप बस देखते रहिए चीज़ें। हाँ, ये सब आपका मतलब हेल्प करेगा। तो ये दो मेनू आप लोग का क्लियर हो गया है। ये दो मेनू क्लियर होने के बाद मतलब एक तरीके से आपका बेसिक पूरा मजबूत हो गया है। ओके, अब आप शिफ्ट करेंगे इंसर्ट मेनू पे। इंसर्ट पूरे एम एस वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बड़ा जो मेनू है वो है आपका इंसर्ट मेनू। इसके अंदर क्या है ना, आपका पूरा का पूरा मतलब एक ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा मेनू खुल जाता है। इसको आपका यही आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी सब आपका डिजाइन, पेज लेआउट, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब एक एक दिन के ऑप्शन है। ओके, तो चलिए इंसर्ट मेनू में शुरू करता है। इंसर्ट में दीपक आप ये पेजेस सेक्शन के 3 ऑप्शन पढ़ चुके थे इधर के, और ये पिक्चर भी आप पढ़ चुके थे। पिक्चर्स के बाद शेप्स पे ही शायद आप पहुंचे थे। हाँ, तो चलिए एक बार और देख लीजिए। इन लोगों को साथ में लेके बता रहा हूँ, ये सारा ऑप्शन मैं इधर कवर करता हूँ। हाँ, आज मैं आप लोग को बताऊंगा, ध्यान से एकदम देखिएगा, फिर आपको इससे प्रैक्टिस भी करना है अगर टाइम रहेगा आज, नहीं तो कल। तो पहला ऑप्शन जो दिया है इसमें कवर पेज दिया है, पेजेस सेक्शन है। उसके अंदर आपका 3 ऑप्शन दिया है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब ये तीनों चीज आपका पेज से रिलेटेड है, पेज पे आपका काम करेगा। तो पेज आप लोग समझते हैं। हाँ, तो कवर पेज, अब कवर पेज क्या होता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह आप बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट का जो पहला पेज होता है ना, वो आपका कवर पेज होता है। हमेशा वो आपका यूनिक स्टाइल वगैरह में रहता है, ताकि कोई देखे तो उसको पहली नज़र में वो चीज़ अच्छा लगे। इसीलिए हम लोग कवर पेज ऑप्शन का यूज करते हैं। और उसमें कुछ दिया नहीं है, बस आपको क्या है, बने बनाए हुए रेडीमेड स्टाइल मिलेंगे, जो आप बस क्लिक करके अपना यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, ये देखिए आपके कुछ स्टाइल दिए हैं। अगर इसमें आपको कोई अच्छा लग रहा है, जैसे मान लीजिए मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे ये सिंपल स्लाइस डार्क या फिर ये फिलिग्री मुझे अच्छा लगा, तो इसी पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए आपका आ गया। ओके, आप इस पे जो भी चीज़ डालना है आप डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल, डॉक्यूमेंट का सब टाइटल। उसके बाद यहाँ पे नीचे डेट दिया है, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं। चलिए, डॉक्यूमेंट टाइटल मैंने जैसे डाल दिया एम एस वर्ड। ओके, और डॉक्यूमेंट सब टाइटल थियरी नोट्स, जैसे मैंने डाल दिया THEORY थियरी नोट्स। अब नीचे आते हैं, डेट, डेट आज ही का डाल देते हैं। आज कितना तारीख है, 5वां महीना है, 28 तारीख है, और आपका 2025। कंपनी का नेम, चलिए कंपनी का नेम मान लीजिए मैंने डाल दिया MIT कंप्यूटर सेंटर। ऐसे आप अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आप डाल सकते हैं। कंपनी का एड्रेस आप डाल दीजिए, नेक्स्ट टू पिज्जा गार्डन। हाँ, गोपीगंज, गोपीगंज। ओके, ये स्पेलिंग ग्रामर का इशू आ रहा है, चलिए इसको जाने दीजिए, अभी हम वैसे ही करते हैं। ये देखिए बन गया आपका, बस यही है, इसमें और कुछ है ही नहीं, एकदम ईजी है। अगर से आपको दूसरा चीज अगर ये नहीं हाँ, पसंद आ रहा है तो हाँ, ये सही है, ये गुड क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे जाइए, कवर पेज पे जो आपको पसंद है वो ले लीजिए। अगर इसमें से कोई नहीं आ रहा है अगर इसमें से नहीं चाहिए तो आपको अलग से फिर डाउनलोड करना पड़ेगा तो थीम्स। इसमें आ जाएगा। हाँ, थीम्स आपको मतलब फाइल में भी रख सकते हैं। फाइनल में जो है वही शो होगा। हाँ, और चीज़ों के लिए आपको क्या है, फिर वही लाइसेंस वाली चीज़ लीजिए, ये फ्री वाली चीज़ें हैं, पायरेटेड है। यहाँ पे देखिए दिया भी है, मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com। आप इस साइट पे जाके और सारे कवर पेजेस आप ले सकते हैं। या फिर आप जब फाइल में जाते हैं ना, इंटरनेट कनेक्ट है, यहीं पे दिखाता हूँ मैं आपको। फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे ना, तो यहीं पे आपको मिलता है, आप यहाँ से भी चीज़ें ले सकते हैं। क्या कर रहे हो तुम, काम कर रहे हैं कौन सा काम? ये निकालना 40 के लिए निकालना अरे ऐसे लिख दो ना अपना, हो ये गया। लिख रहे हैं तो आपको ये आने दीजिए।
अपना एरिया का नाम है बहुत सारा, 40 का 400 लिख सकते हो, लिखो। बोलिए। अरे तुम लिखो ना, अपने अगल बगल की आएंगे तो जगह का नाम। बताएंगे। अरे वैसे निकाल रहे हैं यार, नाम भी बहुत अंग्रेजी वाला रखते हैं, डॉक्यूमेंट से समझाना है ठीक सर जी। ठीक हो गया। तो अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत अब नहीं है। कवर पेज रिमूव करने के लिए जस्ट उसी पे क्लिक करना है, नीचे आपको रिमूव करंट कवर पेज दिया है, इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये रिमूव हो जाएगा। फिर एक ऑप्शन दिया है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है सादा पेज। अभी आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर 2 पेज है इस समय। अगर जैसे मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको पेज वगैरह बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ? तो जब भी आपको पेज बढ़ाना हो बस इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और आप मैटर लिखेंगे, ज़बरदस्ती लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक पेज बढ़ा देगा। अब ऐसा तो है नहीं, काफ़ी है, इसमें आप ज़बरदस्ती लिखेंगे, जैसे 4 लाइन लिख दिया, पेज फुल हो गया। 5वाँ लाइन लिखने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिक पेज वो बढ़ा देता है, ऐसा करता है। फिर उसके बाद दिया पेज ब्रेक। पेज ब्रेक भी अच्छा है, उसके नाम में इसका मीनिंग है पेज को तोड़ना हो। अब तोड़ते कैसे हैं ये भी दिखा देता हूँ। जैसे ये मैटर है पूरा, अब ये मैटर सही है लिखा गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इतना इस पेज पे रहे, इसके बाद का जो पार्ट है दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाए। कहीं बीच से तोड़ना है तो बीच पे क्लिक करके पेज ब्रेक पे क्लिक करिए। आप चाहे जिस पे क्लिक कर दीजिए, पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो भी ब्रेक हो जाएगा, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो भी आपका ब्रेक हो जाएगा। अगर आप किसी जैसे एकदम ऊपर रहेंगे, एक नया पेज ऐड होगा। अगर आप चाहे जी दोनों पे, चाहे जिस पे क्लिक करें, चाहे ब्लैंक पेज पे चाहे पेज ब्रेक पे। अगर आप लास्ट में हैं तब आप क्लिक जैसे लास्ट में है या फिर स्टार्टिंग में, तो पेज ऐड होगा, बीच में कहीं है तो पेज ब्रेक होगा। ऐसा है। ये देखिए इसे क्लिक करता हूँ तो भी ब्रेक हो जाएगा, वही चीज़ हुआ, वही एक्शन हुआ। कंट्रोल चेंज करता हूँ, अब देखिए इस पे भी क्लिक करूँगा तो भी वही चीज़ हुआ। और ये लिखता भी है, लेकिन आपको अभी दिख नहीं रहा। आपको होम में एक ऑप्शन बताया हूँ शो हाइड का, इस पर टिक करेंगे तो आपका दिखेगा कि आप देखिए पेज ब्रेक आपका हो गया है। नया पेज ऐड होता है, पेज ब्रेक ही होता है। इसको हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो आपका हट जाएगा, पेज ब्रेक आपका हट गया। पूरे एमएस वर्ड में पेज डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया है, यही एकमात्र तरीका है। इसी तरीके से आप पेज डिलीट कर सकते हैं। लोग चैलेंज भी करते हैं कि हाँ चलिए आप पेज डिलीट करके दिखाइए, लोग कर नहीं पाते, लोग ऑप्शन ढूंढते हैं कि पेज डिलीट का ऑप्शन कहीं पे होगा, लेकिन ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है। अब मान लीजिए 2 पेज है, आपको एक ही पेज की ज़रूरत है, एक पेज फालतू पड़ा है, उसको डिलीट करना है। हम लोग अब देखिए पेज डिलीट करने के लिए कहीं ऑप्शन नहीं दिया, इसे क्लिक करेंगे, ये ब्रेक जो दिखेगा इसी को डिलीट कर देंगे, हमारा पेज देखिए डिलीट हो गया। ओके, ये भी एक नया चीज़ आप लोगों ने सीख लिया। और ऐड करना हो तो ऐड करना तो ईजी है, बस यहाँ पे आप इंसर्ट मेनू में आइए, ब्लैंक पेज पेज में ऐड कर दीजिए। इसके बाद आपका दिया है टेबल ऑप्शन, ये भी बता देते हैं। ओके, टेबल बड़ा ऑप्शन है, हम तो कहेंगे इसको एक दिन अलग से रखिए। पूरा का पूरा इसमें 2 मेनू नया खुल के आता है, ये कम से कम नहीं 3 दिन आपका चलेगा। इसमें प्रोजेक्ट वगैरह भी मैं दूंगा बनाने के लिए। तो हम लोग पिक्चर पढ़ लेते हैं, पिक्चर इजी ऑप्शन है। ओके, इसको कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे एक दिन। देखिए पिक्चर क्या है, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर और फ्रॉम अदर कंप्यूटर दैट यू हैव कनेक्टेड टू। आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा तो इसी तरीके से चीज़ों को सीखिएगा। किसी भी ऑप्शन को सीखना है उस पे जाके उसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर, हाँ? उसका मीनिंग लिखा रहता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेज पे कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बस इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपका पिक्चर कहाँ पे पड़ा है आपके कंप्यूटर में, उस लोकेशन पे जाइए। मान मान लीजिए हमारा डाउनलोड्स में पड़ा है, तो डाउनलोड्स पे मैंने क्लिक किया। जैसे मान लीजिए मुझे ये थंबनेल लगाना है या फिर ये, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, ये देखिए आपका आ गया। ओके, अब इस पिक्चर को मतलब मैंने ऐड किया तो मेरा टेक्स्ट हाइड हो गया, ये गलत चीज़ है। आप बुक वगैरह पढ़ते हैं, देखिए उसमें पिक्चर वगैरह लगा रहता है और टेक्स्ट भी आपका साइड साइड रहता है, एक भी टेक्स्ट आपका हाइड नहीं रहता। अब इसको आपको इसमें एडजस्ट करना है, तो आपको ऊपर देखने को मिलेगा, देखिए फॉर्मेट मेनू नया खुल के आ गया है। बाहर क्लिक करिए, हट जाएगा वो। जब आप अपने पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, तो इससे कनेक्टेड लिंक है। जब आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तभी आएगा। और कुछ लोग होते हैं वो ऐसे करके परेशान होते हैं, आप इस पे क्लिक करिए तब आएगा। इसमें आपको क्या है ना, पूरा का पूरा पिक्चर्स को मैनेज करने का पूरा ऑप्शन आपका
दिया है। आप इस पे पिक्चर की फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई रैप टेक्स्ट में जाके यहाँ से स्क्वायर करते हैं। अब इससे क्या होगा, टेक्स्ट और पिक्चर दोनों ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे, एक भी टेक्स्ट आपका हाइड नहीं रहेगा। ऐसा, अब इसका थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं। अभी आपका एक भी टेक्स्ट हाइड नहीं है। अरे सही है। जहाँ भी आप लेके जाएंगे उसके ऑटोमेटिक टेक्स्ट वहाँ से हट जाएंगे, उसके अगल बगल एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन छिपेगा नहीं। ऐसा स्क्वायर करने से बेनिफिट होता है आपका। इसमें लिखा भी है इसका मीनिंग। Choose how your text wraps around the selected object. For example, you can choose to have the text continue around the object और क्रॉस राइट ओवर इट। देखिए स्टार का सिंबल उस पर बना है, एक भी टेक्स्ट देखिए आपका हाइड नहीं है, सब एडजस्ट होके आपका आए हैं। ऐसा है। तो चलिए शुरू से कर लेते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, आप इस पिक्चर का जैसे कोई इमेज है ऐड किया आपने, उसमें बैकग्राउंड वगैरह है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं ऐसे। हालांकि इसमें बैकग्राउंड कुछ नहीं है, पूरा का पूरा ही चीज़ डिलीट कर देगा। तो सिंगल पिक्चर लीजिएगा, जैसे एक पिक्चर है उसमें सादा बैकग्राउंड है तो रिमूव करेगा। और एक करेक्शन है, थोड़ा सा इसकी जैसे करेक्शन वगैरह लाइट वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, ये लाइट डार्क। हाँ हाँ, फिल्टर। अब मोबाइल में जैसे कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं तो फिल्टर वगैरह आता है, नॉर्मली आप जैसे चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ऐसा तो देखिए डार्क साइड, कुछ टफ नहीं है, बस आप यूज करिए हो गया। जो अच्छा लगे वो अप्लाई करेंगे। कलर ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कलर वगैरह आपको मिल जाता है इसमें जो आप यूज कर सकते हैं। इफेक्ट है ये देखिए। और हाँ, कभी का जैसे आप कोई चीज़ यूज कर लिए वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसको हटाना है आपको, नॉर्मल करना है, तो यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन दिया है, ये बढ़िया चीज़ है। रीसेट कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। यहीं पे एक ऑप्शन दिया आर्टिस्टिक इफेक्ट। मान लीजिए इस पिक्चर कुछ जैसे गर्ल्स या फिर कोई इमेज ऐसा रहता है ना, लोग उसको आर्टिस्टिक आर्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ब्लर करना हो या फिर क्या, ये देखिए ब्लर ही हो गया, जिमनी आर्ट हो, क्या क्या करते हैं वैसे। ये देखिए ये सब चीज़ें आप इस पर यूज कर सकते हैं। बने बनाए रेडी में ये ब्लर है ना, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। चेंज पिक्चर, इस पिक्चर की जगह कोई दूसरा पिक्चर लेना है। अब ये देखिए आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं पिक्चर। चलिए हम ऑनलाइन लेते हैं। हाँ, हमें कंप्यूटर का इमेज चाहिए। अब बिंग पे क्लिक करिए, सर्च मारिए, क्या चाहिए आपको, कंप्यूटर। चलिए कंप्यूटर सर्च मारा मैंने, तो कंप्यूटर की जैसे आपके इमेजेज आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ये चाहिए, हाँ, इस पर मैंने क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक किया। अगर ये सपोर्टेड रहेगा तो खुल जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया, सपोर्ट नहीं किया। ये देखिए फॉर्म फाइल दिया है, कंप्यूटर से भी ले सकते हैं, बीइंग एक सर्च इंजन वहाँ से ले सकते हैं, वन ड्राइव से भी ले सकते हैं ब्राउज करके। सपोर्ट करना चाहिए। आगे ओके, ये भी बढ़िया चीज़ है, ऑनलाइन भी इमेजेस ले सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर दिया है, कंप्रेस पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट इट टू रिड्यूस इट साइज। जैसे ये 2 MB का है ना, कंप्रेस करेंगे तो साइज इसका और कम हो जाएगा, दिखेगा नहीं आपको, हल्की क्वालिटी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, लेकिन आपका ये चीज जितना फास्ट होगा आपको समझ में नहीं आएगा, हो जाता है। चलिए, और ये फ्रेम दिया है, फ्रेम में आप बदल सकते हैं लोगों को, थोड़ा सा स्टाइल लुक इसको दे सकते हैं। ऐसा दिया है रेडीमेड, इसमें सब बने बनाए स्टाइल है, नहीं चाहिए तो रिसेट। ये बॉर्डर दिया, पिक्चर पे बॉर्डर आप लगा सकते हैं ऐसे। ऐसा बॉर्डर का आप कलर करना चाहें तो आप बॉर्डर को कलर कर सकते हैं ऐसे। हाँ, नो आउटलाइन, आउटलाइन रहेगा ही नहीं, आपको ये भी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी कोई इमेज है उसको आउटलाइन नहीं रखना चाहते, आउटलाइन को मोटा पतला ये स्टाइल में भी आप कर सकते हैं ऐसा। और ये देखिए नीचे दिया जैसे पिक्चर इफेक्ट, आप पिक्चर पे इफेक्ट वगैरह आप ऐसा यूज कर सकते हैं इस तरीके से। रिफ्लेक्शन शैडो दिया, शैडो भी आप अपना पिक्चर पे यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन दिया, आप रिफ्लेक्शन इस पे यूज कर सकते हैं। ये इफेक्ट है सब जो आप अपने पिक्चर पे यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट एज किनारा इसका एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, बैकग्राउंड में मिक्स दिखेगा ये। ऐसे ऐसे इफेक्ट लोग यूज करते हैं अपने नोट्स वगैरह में। ये सब आपके इफेक्ट ही हैं, रोटेशन 3D।
आप यूज कर सकते हैं। फिर दिया पिक्चर लेआउट, पिक्चर पे टेक्स्ट लिखना हो टेक्स्ट लिख सकते हैं अलग अलग शेप में कन्वर्ट करके। और उसके बाद पोजीशन, पिक्चर की पोजीशनिंग आप अपने हिसाब से भी डायरेक्ट आप ऐसे जो उठा के रख रहे थे ना, थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ, उसमें ऑटोमेटिक क्या है पोजीशन के लिए ऑप्शन दिया है यहाँ पे। और विथ इमेज दिया है, विथ प्रीव्यू, देख रहे हैं सेट हो जा रहा है। कुछ बहुत बड़ा चीज़ ये नहीं है। ओके, टॉप में कर देता हूँ, ये देखिए आ गया। इसके बाद रैप तो मैंने बता ही दिया। रैप में कुछ अच्छी चीज़ भी हैं, जैसे बिहाइंड टेक्स्ट, पिक्चर आपका टेक्स्ट पीछे आएगा, ये हमेशा यूज करने के लिए मिलता है। यहाँ मेरा पिक्चर है, उसके पीछे टेक्स्ट के पीछे चला जाए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऊपर आ जाता है। और ये स्क्वायर टाइट थ्रू टॉप बॉटम टेक्स्ट ऊपर नीचे होते हैं, बस नॉर्मल चीज़ें। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड करके एक ऑप्शन है। ब्रिंग मतलब लाना, सेंड मतलब भेजना, फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे। चलिए एक इमेज और लेते हैं, तब जाके ये काम करेगा। कुछ लोग है कि देखो रजत तुम्हारा दोस्त है, उसको मार दो। मोबाइल हो चार्ज। गई। हाँ। ये चार्जर ये किलो की। तो आपका फॉर्मेट में हाँ 2 पिक्चर रहेगा, तब जाके आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड यूज कर सकते हैं। स्टेप्स लेता हूँ, एक राउंडेड रेक्टेंगल स्टेप्स लेके देखिए ऐसे, माउस का लेफ्ट क्लिक करके हम ऐसे ड्रैग करेंगे। ओके, ये तो ऊपर आ गया मेरा, तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम इस इमेज को क्या करते हैं पीछे भेज देते हैं। ओके, सेंड बैकवर्ड, एडिटिंग लोग करते हैं ना तो ऐसा यूज करते हैं, कई चीज़ें लेके उसको आगे पीछे करके एडजस्ट करके अपना बनाते हैं, काम करते हैं। तो आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी। अब शायद इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे करना है तो कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन, अब ये सिलेक्शन पैन आपका क्या होता है, स्पेशली पिक्चर को मैनेज करने का ऑप्शन होता है। देखिए क्या लिखा है, सी अ लिस्ट ऑफ ऑल योर ऑब्जेक्ट। आपके कंप्यूटर में जितना भी, जैसे ये डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी आप पिक्चर्स लिए रहेंगे ना, सारा यहाँ पे शो होता है। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, इस तरीके का है ये चीज़। और आपका दिया अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है, जैसे इसी को आपको लेफ्ट राइट सेंटर टॉप मिडिल बॉटम जहाँ पे आप रखना चाहें रख सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं सेंटर करता हूँ बीचों बीच हो जाएगा एकदम। अगर मैं राइट पे क्लिक करूँगा तो राइट साइड भाग जाएगा, अगर लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो लेफ्ट साइड भाग जाएगा। ये अलाइनमेंट आप पढ़ के कर सकते हैं। मिडिल बीच में चला गया, टॉप बॉटम, बॉटम पर एकदम नीचे चला जाएगा, तो टॉप ही सही है। ओके, और उसके बाद दिया ग्रुप। हाँ चलिए इस इमेज को मैं डुप्लीकेट बनाता हुए क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ हो रहा है डुप्लीकेट, नहीं हुआ। अब ये देखिए मैं डुप्लीकेट नहीं बना पा रहा हूँ, माउस नहीं है ना, तो एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी, अब हो गया। तो अपने पास सारा चीज़ है। हाँ? अगर इससे ना हो तो इससे। अब इस दोनों को मैं ग्रुप में करना चाहता हूँ, कंट्रोल साथ पिक करिए। अरे मैं कंट्रोल प्रेस ही नहीं कर रहा हूँ, ये रहा कंट्रोल पिक कर लिया दोनों को, ये ग्रुप हाईलाइट हुआ। ग्रुप मतलब एक चीज़ में करना, 2 4 10 या जितना, एक से ज़्यादा रहना चाहिए। ये देखिए ग्रुप में हो गया। अब इसको आप मूव कर सकते हैं कहीं भी इधर उधर, दोनों को करना है तो दोनों को यहाँ से पकड़िए, इसको पकड़, अब आपका ये देखिए मूव कर सकते हैं। और अनग्रुप करना है तो यहीं से अनग्रुप भी कर सकते हैं, इस तरीके से बाहर क्लिक कर दीजिए, अनग्रुप हो गया। और ये क्रॉप, इमेज को क्रॉप करना, मान लीजिए आपको सिर्फ एप्पल वाला पार्ट चाहिए तो आप क्रॉप कर सकते हैं। चलिए यहाँ से आप पकड़ के कॉर्नर से, ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते होंगे। हाँ, इमेजेस वगैरह क्रॉप किए हैं, कैंसिल करता हूँ। जैसे इस इमेज को मुझे हर्ट में बदलना है, किसमें, हर्ट में, तो आप कोई भी इमेज है उसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे फिल हो जाएगा। लोग पूछते हैं आपने कैसे किया ये, जिसको जानकारी नहीं रहती। हाँ, तो आपका यहाँ पे दिया, आप इसको फिक्स कर सकते हैं, फिल वगैरह कम बेसी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, शेप की, यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो ये फॉर्मेट का सारा आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं इंसर्ट में। पिक्चर, पिक्चर जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो फॉर्मेट खुलेगा और फॉर्मेट का सारा ऑप्शन हो गया। ऑनलाइन पिक्चर, कुछ भी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम आपका वही ऑप्शन है, बस इतना है कि आपके इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो गूगल से आप जाके कोई भी इमेज सर्च करके अपने कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं। बस इस पर क्लिक करिए, देखिए खुल रहा है।
अब बिंग या फिर वन ड्राइव का पर्सनल ब्राउज़र यूज़ करके आप सर्च करके इमेज वगैरह लाके ऐड कर सकते हैं। ओके? इतना ऑप्शन मैंने आपको बताया। 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट बैठ के एक बार नज़र मार लीजिए। कल मैं आप लोगों को स्टेप्स से फिर आगे का सारा पार्ट ये कवर कराऊँगा। ओके?